अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैमटेशिया स्टूडियो के अंदर किस तरह से हम विजुअल इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा आपको ऑप्शन दिया हुआ विजुअल इफेक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये किस लिए यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ग्रीन स्क्रीन पर जो वीडियो शूट करते हैं उसका जो पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है उसको किस तरह से रिमूव करके हम अपना बैकग्राउंड लगाएंगे, तो ये विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू ही आप करते हैं कैमटेशिया के अंदर। किस तरह से हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे यानी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे और उसके बाद अपना बैकग्राउंड लगाएंगे। और जैसे बहुत सारी वीडियोस के ऊपर आपने देखा होगा कि बॉर्डर लगा होता है यानी एक आउटलाइन फ्रेम लग रहा होता है, वो भी हम इसी ऑप्शन के थ्रू लगाते हैं विजुअल इफेक्ट्स। और उसके बाद इसी के साथ साथ हम और देखने वाले हैं किस तरह से हम अपनी वीडियोस के बॉर्डर के ऊपर यानी ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं और ये बॉर्डर लगा सकते हैं और ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से रिमूव करते हैं। तो ये सब चीजें विजुअल इफेक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विजुअल इफेक्ट के बारे में देखेंगे, किस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कैमटेशिया स्टूडियो जो है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है विजुअल इफेक्ट्स का। तो यहाँ पे जब हम ये तमाम ऑप्शन देख चुके हैं अभी, जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कैमटेशिया के मीडिया, एनोटेशन, ट्रांजिशंस, बिहेवियर्स, एनिमेशन, कर्सर इफेक्ट्स, वॉइस नरेशंस एंड यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स। तो अब विजुअल इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एंड पे बताया था कि यहाँ पे अगर आप मोर पे क्लिक करें तो तीन ऑप्शन जो है वो पेंडिंग यहाँ पे यानी खड़े हुए हैं, विजुअल इफेक्ट्स और यहाँ पे इंटरेक्टिविटी और यहाँ पे कैप्शंस। तो आज की इस वीडियो में हम विजुअल इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले। लेकिन और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो इसका ऑप्शन जो है वो पैनल इनेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो ऑडियो इफेक्ट्स जो हमारा ऑप्शन था वो गायब हो चुका है। वो कहाँ गया? वो यहाँ पे अगर आप मोर पे क्लिक करें तो जहाँ पे विजुअल इफेक्ट था वहां पे अब ऑडियो इफेक्ट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट पे क्लिक कर दूं तो विजुअल इफेक्ट्स फिर मोर में चला जाएगा और ऑडियो इफेक्ट सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आपने परेशान नहीं होना। अगर यहाँ पे कोई गायब हो जाए तो आपने सिंपली मोर पे क्लिक करना और यहाँ पे अंदर होंगे जो आपके यहाँ पे बच जाएंगे, यानी जो नहीं शो हो रहे होंगे वो यहाँ पे मोर में शो हो रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ से कैप्शंस को कर दूं, कैप्शन का पैनल ओपन हो चुका है और यहाँ से मेरे पास वो दो ऑप्शंस गायब हो चुके हैं, ऑडियो इफेक्ट्स एंड विजुअल इफेक्ट्स। मैं मोर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये दोनों अवेलेबल हैं, यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स। तो जो आप यूज कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पे सामने दिख रहे होंगे और जो आपके गायब होंगे वो यानी मोर के अंदर खड़े हैं। तो आपने मोर पे क्लिक करना है और यहाँ से विजुअल इफेक्ट्स को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ से विजुअल इफेक्ट्स को ओपन कर लिया और इसका ये पैनल ओपन हो चुका है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ड्रॉप शेडो, यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे कलराइज, यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट, यहाँ पे रिमूव अ कलर और इसी तरह यहाँ पे आगे डिवाइस फ्रेम और यहाँ पे क्लिप स्पीड तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। आई थिंक प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं उनमें मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, क्लिप स्पीड के बारे में। यानी जब हमने देखा था यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स तो उसमें क्लिप स्पीड हम देख चुके हैं। उसके बाद इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट ये भी हम देख चुके हैं। जैसे मैं यहाँ से एनोटेशंस के अंदर आऊँ तो एनोटेशन हम सेकंड वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कैमटेशिया के अंदर। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये जो हमारे पास स्केच मोशन कॉल आउट्स हैं और इसके पीछे यहाँ पे ब्लर एंड हाईलाइट्स, इसके अंदर यहाँ पे ये इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट दिया हुआ है। तो इसको आप देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ये जो रिमूव एक कलर है, इससे आप अपनी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दूसरे ऑप्शंस के बारे में बता दूं। सबसे पहले विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से मेरा डिसेबल हो गया, फिर से क्लिक किया तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप शेडो दिया हुआ है। ड्रॉप शेडो पे अगर आप थोड़े से ही देर कर्सर यहाँ पे रखते हैं तो आपको प्रीव्यू दिखाता है कि ये आखिर करेगा क्या। जैसे अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट इमेज है, इन फ्लैट वीडियो है, उसके पीछे कोई ड्रॉप शेडो नहीं है। तो जैसे ही ड्रॉप शेडो आता है तो आपकी वीडियो में एक डेप्थ पैदा हो जाती है। तो वो आप इस तरह से ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं अपनी वीडियो के आउटलाइन के तौर पे। और उसके बाद यहाँ पे आगे जो है बॉर्डर है, यानी आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस के ऊपर बॉर्डर आ रहा होता है, यानी बॉर्डर एक फ्रेम टाइप का बन के आ रहा होता है। तो ये भी एक काफी अच्छा इफेक्ट आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई टोन देना चाह रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर, जैसे रेडिश या ब्लूइश टोन आप देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, कलराइज कर सकते हैं अपनी वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट, इसमें आप अपनी वीडियो के जो कलर्स हैं वो उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रास्ट बढ़ाना चाह रहे हैं या और जो कुछ भी आप कलर्स की एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं कलर एडजस्टमेंट के थ्रू।
उसके बाद यहाँ पे रिमूव ए कलर, इससे आप क्या करते हैं, यानी आप अपनी वीडियोस के अंदर, यानी वीडियो के अंदर जितने भी कलर होते हैं उनमें से आप कोई पर्टिकुलर कलर को रिमूव करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक कलर को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कलर रिमूव ए कलर का जो इफेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, उससे आप अपनी वीडियोस के अंदर में से कोई सा भी कलर रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमें ग्रीन स्क्रीन का रिमूव करना होता है, तो जैसे ही हम ग्रीन स्क्रीन वाले कलर को सेलेक्ट करके रिमूव करते हैं तो ग्रीन स्क्रीन हट जाती है और हमारा सिर्फ जो अंदर हमारी तस्वीर है यानी हमारी वीडियो है वो बस रह जाती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस फ्रेम दिया हुआ है, ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन तो आपको पता ही है, क्लिप स्पीड और इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स के अंदर ड्रॉप शेडो के बारे में। तो ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्वियसली किसी मीडिया फाइल की जरूरत होगी, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मीडिया के अंदर जा रहा हूँ, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे सामने ये इंपोर्ट मीडिया की विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ से मैं कोई सी भी इमेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स का एक मैंने फोल्डर बना रखा है, इसमें आज की जो हमारी फाइल है ये इंक्लूडेड है। इनमें से मैं ये वाली ओपन कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो जो है हमारी, ये वीडियो मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ये वही प्रीवियस वीडियो मैंने जो आपको बताया था, इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा के ऑडियो इफेक्ट्स, वही वीडियो है। तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे टाइमलाइन में ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मेरी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये वीडियो आ चुकी है। उसके बाद हम जा रहे हैं विजुअल इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ड्रॉप शेडो ऑब्वियसली इसके ऊपर वाली जो एक आउटलाइन है उसमें पड़ेगा। तो आउटलाइन में जब पड़ेगा तो ये आपको सही से यहाँ पे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर रहा हूँ। इतना छोटा किया या थोड़ा मैं और कर लेता हूँ, इतना ठीक है। उसके बाद इसको उठा के मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रख रहा हूँ। सेंटर में रखने की निशानी कौन सी है, जैसे यहाँ पे आपको एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता है कि अभी आप बिल्कुल सेंटर में हैं। यहाँ मैं रिलीज करता हूँ बटन माउस का और ये मेरी सेंटर में आ चुकी है। अब मैं ड्रॉप शेडो लगाऊंगा तो यहाँ पे इसके जो आउटलाइन है उसमें ड्रॉप शेडो लगेगा, तो आपको इजीली नजर आ जाएगा किस कहाँ पे लग रहा है और किस तरह से लग रहा है। उसके बाद इसको मैं अगर सिलेक्ट ही रखता हूँ अपनी इस वीडियो को या इस यहाँ से टाइमलाइन में ट्रैक को सिलेक्ट रखता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वही जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे क्लिप की वही आ रही हैं। जैसे यहाँ पे स्केल, ओपेसिटी, रोटेशन, पोजीशन और यहाँ पे ऑडियो की जो गेन वाली होती है, तो ये डिफॉल्ट आ रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाऊं विजुअल इफेक्ट्स के अंदर और विजुअल इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉप शेडो वाला ऑप्शन जो है वो अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ड्रॉप शेडो को सिंपली क्लिक करूंगा और ड्रैग करके अपनी वीडियो के अंदर ड्रॉप कर दूंगा इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे लाया तो ये ग्रीन कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा है, इट्स मीन कि हमारा ड्रॉप होने लगा है। यहाँ पे मैंने बटन रिलीज किया माउस का तो ये इफेक्ट हमारा लग चुका है। अब ये नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो ड्रॉप शेडो है वो ब्लैक है और अभी यहाँ पे वीडियो के पीछे भी आप देख सकते हैं यानी ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक है, तो इसीलिए दोनों चीजें ब्लैक हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पता नहीं चल रहा। तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाते हैं इसकी, तो यही हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो आज का टॉपिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर से ही आप अपने जो डेप्थ है वो क्रिएट करते हैं ड्रॉप शेडो की। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ पे वही डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज दी हुई है, स्केल, ओपेसिटी, रोटेशन एंड पोजीशन। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये आपके पास दी हुई है ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी जो हमने अभी अप्लाई किया। अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं, जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया तो ये वो प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रही। अगर मैं फिर से यहाँ से ये ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दूं, अभी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इनको हमने यूज करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे वही पूछा गया है, ये बिल्कुल सेम ऑप्शन है, आप इनको देख के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंगल दिया हुआ है ड्रॉप शेडो की यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर एंगल, कि किस एंगल पे आप अपना ड्रॉप शेडो रखना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ इस कॉर्नर में जो ज्यादातर यूज हम करते हैं ड्रॉप शेडो वो हम करते हैं, तो मैं इसको यहीं पे रहने दूंगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ड्रॉप शेडो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसका कलर चेंज है, यानी ब्लैक कलर और पीछे हमारा बैकग्राउंड यानी वीडियो के पीछे भी ट्रांसपेरेंट है, तो दोनों ये सेम है कलर, तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। मैं इस एंगल को एक दफा यहीं पे रख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे उसका जो एंगल दिया उसको आप यहाँ से मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर रखना चाहूँ, इसको जहां पे भी रखना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ तो यहाँ पे आप एंगल के बॉक्सेस के अंदर देख सकते हैं कि मेरा जो बॉक्स है वो घूम रहा है। इट्स मीन कि अभी मेरा जो एंगल है वो ड्रॉप शेडो का चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे रख दूंगा इसको, तो यहाँ से आप अपने ड्रॉप शेडो का एंगल सेट कर सकते हैं। अभी आपको इजीली यहाँ पे दिखेगा कहाँ पे हमारा ड्रॉप शेडो है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दी हुई है दूसरी चीज कलर, तो कलर आपने यहाँ से पिक करना है अपने ड्रॉप शेडो का, यानी अब आपको ये दिखेगा ड्रॉप शेडो।
जैसे अभी आप यहाँ पे कलर में देख सकते हैं, जो हमारा कलर सेलेक्टेड है ड्रॉप शेडो का वो ब्लैक है, यानी ग्रे है, डार्क ग्रे। अगर मैं यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से कलर पिकर में से व्हाइट किया और अभी यहाँ पे मैं टाइमलाइन के अंदर खाली जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी मेरा ड्रॉप शेडो यहाँ पे लग चुका है। अगर वीडियो के यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो ये आप साथ में देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है कि ड्रॉप शेडो आ चुका है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल Z कर दूं, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट हमारी ये लग चुकी है। तो इस तरह से ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे इसका कलर वही व्हाइट रख रहा हूँ और हमारा ड्रॉप शेडो लग चुका है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आए तो यहाँ पे नीचे ऑफसेट दिया हुआ है कि क्या ऑफसेट रखना चाह रहे हैं आप अपने ड्रॉप शेडो का। जैसे मैं ऑफसेट बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, यानी जितना मैंने बढ़ाया उतना वो नीचे की तरफ आ रहा है, अगर मैं कम करता हूँ तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी दी गई है, ओपेसिटी आप अगर 100 कर देंगे बिल्कुल सॉलिड आपको रिजल्ट देगा ड्रॉप शेडो। लेकिन ड्रॉप शेडो ब्लर होता है हमेशा, तो इसको हम थोड़ा कम रखते हैं ओपेसिटी ताकि अच्छा लगे। इतनी रख दी। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ ब्लर कि ब्लर आप कितना करना चाह रहे हैं अपने ड्रॉप शेडो के। ये आपने याद रखें, आप अपनी ये जो वीडियो है उसकी प्रॉपर्टीज नहीं सेट कर रहे, आप यहाँ पे अपने ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी सेट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने जैसे ब्लर को बढ़ाया तो आप देख सकते हैं जो मेरा ड्रॉप शेडो यहाँ पे है वो ब्लर हो चुका है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये ऑप्शन था ड्रॉप शेडो का, ड्रॉप शेडो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। उसके बाद मैं अगर कंट्रोल Z कर दूं यहाँ से, या इसी मैं ड्रॉप शेडो को रहने दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स के अंदर आए तो यहाँ पे आपके पास सेकंड चीज दी हुई है बॉर्डर। बॉर्डर क्या करता है, यानी आप इसके अंदर प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे वीडियो के ऊपर बॉर्डर आ रहा है तो इसको मैं अगर क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूं, अभी मेरी वीडियो के ऊपर जो है वो बॉर्डर आ चुका है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा क्योंकि बॉर्डर बहुत पतला है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आए तो सबसे पहले तो वही डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, स्केल, ओपेसिटी, रोटेशन एंड पोजीशन। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आपको ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी दी हुई है। उसके बाद नीचे आए तो ये आपकी बॉर्डर की ओपेसिटी है जो हमने अभी अप्लाई किया है। तो बॉर्डर को अगर मैं यहाँ से इसकी थिकनेस इंक्रीज करूं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूछा गया है कलर कि आप बॉर्डर का कलर कौन सा रखना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से ग्रीन रख देता हूँ, या यही ठीक है ताकि आपको इजीली दिखे कि कौन सा कलर हमारा है। उसके बाद यहाँ थिकनेस बढ़ा रहा हूं मैं, तो अभी आप मेरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा है कि मेरी वीडियो के अंदर बॉर्डर आ चुका है ऊपर आउटलाइन की तरह। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस के अंदर बॉर्डर दे सकते हैं और यहाँ से आप उसकी थिकनेस घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से अपनी वैल्यूज भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने 20 कर दिया और बॉर्डर बहुत बड़ा हो चुका है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बॉर्डर भी दे सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। जैसे मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर हट गया, मैंने फिर कंट्रोल Z किया ताकि प्रॉपरली इफेक्ट भी खत्म हो जाए। अभी ये हमारा बॉर्डर का जो इफेक्ट है वो हट चुका है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से आप विजुअल इफेक्ट्स के अंदर आए तो यहाँ पे आपको दिया वो कलराइज, तो ये इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको अगर मैं ड्रैग करके लाऊं और यहाँ पे वीडियो में ड्रॉप कर दूं तो आप देख सकते हैं बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। तो इसकी प्रॉपर्टीज में देखें तो वही ऊपर डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, नीचे ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज और यहाँ पे नीचे ये हमारी कलराइज की प्रॉपर्टीज। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वही कलर दिया हुआ है, इसमें कौन सी आप टोन देना चाह रहे हैं। जैसे मैं ब्लू दे दूं या इस तरह यहाँ से आप कोई जैसे व्हाइट दिया, इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दे दी या कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे अमाउंट दी हुई है, यानी कितने % आप इसको रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने इसको कम किया, बहुत कम किया और इस तरह थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एक ब्लूइश सी टोन आ चुकी है मेरी वीडियो के अंदर। तो ये अगर आप देना चाहें, इसको कलराइज करना चाहें तो वो आप इजीली यहाँ से प्रॉपर्टीज में अमाउंट को, कलर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये कलराइज का इफेक्ट। इसको यहाँ से आप इसके कलर्स वगैरह चेंज करके देख सकते हैं प्रैक्टिस के अंदर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने अंडू कर दिया यानी कंट्रोल Z और ये हमारा कलराइज का जो इफेक्ट है वो हट चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है कलर एडजस्टमेंट। तो ये किस लिए यूज होता है, इससे आप अपने कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं। यानी आप फोटोशॉप में देख चुके हैं कलर बैलेंस, बिल्कुल उसी से ही ये रिलेटेड है कलर एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूं यहाँ पे, और इसमें से भी आप यानी आप देख, जैसे आपने देखा था फोटोशॉप के अंदर वाइब्रेंस और ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, वही यहाँ पे दिया है ब्राइटनेस यानी लाइटनेस, कितनी आप ब्राइट रखना चाह रहे हैं अपना कलर। उसके बाद यहाँ पे नीचे कंट्रास्ट कितना रखना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन यानी कलर की इंटेंसिटी, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज में ये शो हो रही है कलर्स की प्रॉपर्टीज,
यहाँ पे ब्राइटनेस मैं अगर कम कर दूं, ये कंट्रास्ट भी कम कर दूं, उसके बाद सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा दूं, मेरा जो अंदर से थोड़ा बहुत ओरिजिनल जो था वही शो होना शुरू हो चुका है। इसको मैं कम कर दूं तो कुछ हद तक यहाँ पे रिजल्ट बेहतर हो चुका है। इस तरह से आप अपनी वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स लगा सकते हैं और अपने बैकग्राउंड भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बदल चुका है, यानी बिल्कुल येलो येलो और सेंटर में यहाँ पे व्हाइट लाइट पड़ रही है। तो जैसे पहले मेरा बैकग्राउंड और था, अभी ये बिल्कुल येलो हो चुका है। इस तरह से इन इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, अपनी वीडियोस को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि ये इफेक्ट हट जाए, मुझे ये कलर एडजस्टमेंट नहीं लगानी अपनी वीडियो के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रिमूव ए कलर, इसको हम डिटेल में अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूं डिवाइस फ्रेम, ये क्या काम करता है। उसके बाद ये नीचे तो आप इंटरेक्टिविटी और यहाँ पे क्लिप स्पीड देख चुके हैं, लेकिन ये हमारा सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिवाइस फ्रेम। ये किस लिए यूज होता है डिवाइस फ्रेम, यानी डिवाइस का जो फ्रेम है वो आपकी वीडियो के ऊपर लग जाएगा। जैसे बिल्कुल मैं इस वीडियो को डिलीट कर रहा हूं ताकि सारे इफेक्ट्स डिलीट हो जाए। मैं मीडिया के अंदर जा रहा हूं और यहां से इस इफेक्ट को दोबारा से, ये वीडियो को यहाँ पे टाइमलाइन में ला रहा हूं। उसके बाद जा रहा हूं मैं यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स के अंदर। उसके बाद ये डिवाइस फ्रेम का जो हमारा ऑप्शन रहता है सेकंड लास्ट, इसको अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, तो इससे क्या होगा, यानी डिवाइस वाला फ्रेम मेरा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ही फ्रेम दिया हुआ, आप अपनी वीडियो को मुख्तलिफ फ्रेम्स में लगा सकते हैं। जैसे मोबाइल अगर आप बाहर से गूगल से डाउनलोड करके लाएं मोबाइल की एक फोटो और यहाँ पे रखें, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बता दूंगा किस तरह से आप वो लगा सकते हैं। यानी अपना जो फेस है वो मोबाइल के अंदर किस तरह से शो करवा सकते हैं, वो मैं इजीली आपको वो आप यहाँ से कर सकते हैं इसी विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू। यहाँ पे जो दिया हुआ है डिवाइस फ्रेम, ये क्या है, जैसे मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो में ड्रॉप कर दूं, तो अभी आप यहाँ पे प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा इफेक्ट लग चुका है कि मेरी जो वीडियो थी वो कंप्यूटर के अंदर शो हो रही है। यानी एक डिवाइस उन्होंने हमें डिफॉल्ट दी हुई है कैमटेशिया वालों ने, ये कंप्यूटर वाली। तो इसमें आप लगा सकते हैं, अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है तो उसको भी आप, यानी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस में आपने देखा होगा कि इस तरह का इफेक्ट होता है। तो हमें लग रहा होता है कि वो अपने कंप्यूटर को दूर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन दूर से रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, वो इस तरह से अपनी स्क्रीन को जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही करते हैं। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपको कैमटेशिया में मिल जाता है, और भी बहुत जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी आपको ये इफेक्ट मिल जाते हैं बने बनाए। सिंपली आपने उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है, आपकी जो फेस कैम होता है वो हो या फिर कोई और हो, जब आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया वो हो, तो वो जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, अभी आपने देखा कि मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर के अंदर वही जो मेरी वीडियो थी वो आ चुकी है। तो इस तरह ये काफी अच्छा इफेक्ट है। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये ऐसा लगेगा जैसे मैंने दूर से शूट किया है और ये मेरा यहाँ पे इसके अंदर मैंने इसको रख दिया अपनी वीडियो को यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर, तो मैंने प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा इफेक्ट है, इसको आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया, कोई आपने ट्यूटोरियल बनाया और उसको फिर आप इस कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, ये डिवाइस फ्रेम वाला इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा इफेक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं ताकि ये वापस आ जाए। उसके बाद फाइनली हमारा ये लास्ट ऑप्शन है रिमूव ए कलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और मैं इस वीडियो को डिलीट कर रहा हूं और मैं वो वाला कोई एक फुटेज लेके आ रहा हूं यहाँ पे कैमटेशिया के अंदर जिसके पीछे ग्रीन स्क्रीन हो ताकि हम उसको रिमूव करें। तो मैं यहाँ मीडिया के अंदर जा रहा हूं और यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और यहाँ से इंपोर्ट मीडिया किया। तो यहाँ मेरे पास बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे एक वीडियो फुटेज 1 के नाम से मैंने एक फाइल रखी हुई है, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ये एक फुटेज है जो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया गया है। तो इसको मैंने यहाँ से गूगल से ही डाउनलोड किया, तो आप भी कर सकते हैं इसको डाउनलोड। और यहाँ से ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट सिंपली आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया अपनी प्रीव्यू विंडो के अंदर। तो ये एक किसी बंदे की यहाँ पे ये वीडियो है जो ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई है। तो इसका जो हम ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट है वो हटाएंगे। तो किस तरह से हटाएंगे, यानी सिंपली हमने वही रिमूव ए कलर वाला ऑप्शन इस पे अप्लाई करना और हमने कलर को बताना है उसको कैमटेशिया को कि हम ये वाला कलर रिमूव करना चाह रहे हैं। तो वो एक ही क्लिक में आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये एक इस तरह से वीडियो है। तो इसकी मुझे वॉइस नहीं चाहिए, तो वॉइस किस तरह से हम अलग करेंगे वीडियो से, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था। इस वीडियो में बता रहा हूं कि जैसे यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन में देखें तो मेरे पास ये वो क्लिप पड़ा हुआ है जो अभी मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर शो हो रहा है। तो अगर मैं इसकी वीडियो अलग करना चाह रहा हूँ, ऑडियो अलग करना चाह रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को
डिलीट करना चाहूँ या ऑडियो को, यानी सेपरेट जो हो जाएगी, तो उसके बाद आप किसी को भी चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, यानी ऑडियो को रख लें, वीडियो को डिलीट कर दें, या वीडियो को रख लें, ऑडियो को डिलीट कर दें। तो जैसे ही आपका यहाँ पे टाइमलाइन में क्लिप आ जाएगी, इस पे आपने राइट क्लिक करना है, और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रिपल, डिलीट, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो। इसका क्या मतलब है कि हम उसको बता रहे हैं कि हमारी वीडियो हमें सेपरेट चाहिए, वीडियो सेपरेट चाहिए, ऑडियो सेपरेट चाहिए। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मेरे यहाँ पे ट्रैक्स ऐड हो चुके हैं, एक ऑडियो ट्रैक है ये वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला वीडियो ट्रैक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं वीडियो को सिलेक्ट करके, यानी क्लिक एंड ड्रैग से सिलेक्ट करना और यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट कर दूं, तो वीडियो डिलीट हो चुकी है और यहाँ पे मेरी ऑडियो का जो एक ट्रैक है वो बच चुका है। अगर मैं प्ले करूं तो सिर्फ ऑडियो आपको सुनाई देगी, वीडियो नहीं सुनाई देगी। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, वो मेरा आ चुका है। इस तरह मैं यहाँ पे ऑडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं, अभी ये सिर्फ वीडियो है। उसके बाद हमने इसका ये ग्रीन जो पीछे है बैकग्राउंड, ये मिटाना है और हमने अपना कोई बैकग्राउंड लगाना है। तो वो किस तरह से लगाएंगे, यानी आप जब भी कोई फेस कैम करते हैं तो उसके लिए आपको ग्रीन स्क्रीन पर शूट करना पड़ती है वीडियो, उसके बाद ही आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन पर शूटेड है। तो यहां से मैं विजुअल इफेक्ट्स के अंदर आ रहा हूं और यहां से जो रिमूव ए कलर वाला एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करके और ड्रैग कर रहा हूं और यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर ड्रॉप कर रहा हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो ग्रीन कलर थे वो उसने मिटा दिए, और हमें तो ये पूरा मिटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही इसकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उनको देखेंगे। प्रॉपर्टीज में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो वही डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, स्केल, ओपेसिटी, पोजीशन, रोटेशन। नीचे आए तो ये आपकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं रिमूव ए कलर की। तो इसमें आपने देखना है, जैसे आप फोटोशॉप में देख चुके हैं जो हमारा एक टूल था मैजिक वॉन्ड टूल, तो वो क्या करता था, जैसे हम किसी जो सिमिलर कलर्स होते थे उनके ऊपर क्लिक करते थे तो वो हमारा सिलेक्ट कर लेता था और उसको डिलीट कर देता था। इसमें भी यही एक टॉलरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है जो आपको फोटोशॉप में मिलता है। तो टॉलरेंस आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उसको कलर बताना है कि हमें कौन सा कलर अपने फुटेज में से रिमूव करना है। तो हमें रिमूव करना है ग्रीन कलर। तो मैं यहाँ पे अगर आऊं प्रॉपर्टीज के अंदर तो रिमूव कलर की प्रॉपर्टी में सबसे पहले कलर पूछ रहा है वो कि कलर आप कौन सा रिमूव करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और मेरे पास कलर पिकर ओपन हो चुका है। यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम खुद पिक करना चाह रहे हैं क्लिक करके। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो आपको कलर पिकर दिया हुआ है, ये एक सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम इमेज यानी वीडियो। तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो अभी मेरे पास ये आई ड्रॉपर से एक आइकन आ चुका है। आप देख सकते हैं, अगर मैं टाइमलाइन में आपको दिखाऊं तो ये मेरा कुछ इस तरह से आई ड्रॉपर जो आपके फोटोशॉप में भी दिखता है आइकन, वही दिख रहा है। इससे हमने उस जगह पे क्लिक करना है जो कलर हम रिमूव करना चाह रहे हैं। तो हम ग्रीन कलर रिमूव करना चाह रहे हैं, तो मैं वीडियो में आऊंगा और यहाँ पे ऊपर ग्रीन कलर के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दूंगा, यहाँ या यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरी जो ग्रीन स्क्रीन थी वो उसने खुद हटा दी, यानी वो कलर रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस फोटो के ऊपर देखें तो कुछ मसले आ रहे हैं, जैसे ग्रीन कलर थोड़ा थोड़ा इसका बॉर्डर शो हो रहा है। तो इसको हमने किस तरह से रिमूव करना है, ये उसको ग्रीन नहीं लगा, उसने उसको रिमूव नहीं किया। इसकी हमने यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज में देखें तो टॉलरेंस जो है वो बढ़ानी है। जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो वो कुछ और जो ढूंढेगा कलर्स हमारी वीडियो के अंदर में से, यानी वीडियो के अंदर से वो कोई और ग्रीन कलर्स ढूंढेगा, यानी जितने भी ग्रीन कलर है उसको हम प्रॉपरली मिटाना चाह रहे हैं तो हमें टॉलरेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं टॉलरेंस को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं कि वो हटता जा रहा है। जैसे मैं थोड़ा इसको और लेके जाता हूँ, आई थिंक मैंने तकरीबन इसको रख दिया इतना, यानी 44, यानी टॉलरेंस मैंने 44 रखी। अभी प्रॉपरली हमारा जो इसके इमेज के ऊपर बॉर्डर था वो भी हट चुका है और हमारा जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, यानी अब पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ हमारा ये जो बंदा है वही खड़ा हुआ है, उसके बाद पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं है। अब हमने बैकग्राउंड अपना लगाना है। तो इस तरह से तो आप रिमूव कर सकते हैं। लगाना किस तरह से है वो हम जा रहे हैं यहाँ से मीडिया के अंदर, और उसके बाद यहाँ मैं एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, इंपोर्ट मीडिया, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड मैंने रखा हुआ है ये वाला बैकग्राउंड 1 के नाम से, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं उठा के लेके आऊंगा और यहाँ पे वीडियो के नीचे मैं इसको डाल दूंगा। जैसे ही मैंने डाला मेरा बैकग्राउंड खुद ब खुद यहाँ पे फिट हो चुका है। और उसके बाद हम अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर देखें तो ये बैकग्राउंड छोटा है और वीडियो बड़ी है, तो हमने पूरी वीडियो में यही बैकग्राउंड चाहिए।
तो हम बैकग्राउंड के जब भी पास इस तरह से एरो लेके आते हैं तो हमें वही डबल एरो दिखा रहा है राइट एंड लेफ्ट। इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे खींच के ला रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो के बिल्कुल पास करके इसको रिलीज कर रहा हूँ। तो अभी ये हमारी पूरी वीडियो के पीछे चलेगा ये बैकग्राउंड। अब अगर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो किस तरह से दिखेगा, वो हमारा बैकग्राउंड हट चुका है ग्रीन और ये वाला बैकग्राउंड आ चुका है। मैंने प्ले किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ग्रीन जो बैकग्राउंड था वो डिलीट हो चुका है और हमारा ये बैकग्राउंड लग चुका है। तो इस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं और अपना कस्टमाइज बैकग्राउंड लगा सकते हैं इसके अंदर। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसी को समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे यहां से मैं जितने भी ये फाइल्स इंपोर्ट्स किए हैं उनको मैं डिलीट कर रहा हूं और मैं आपको एक और विजुअल इफेक्ट्स की ये जो ऑप्शन है रिमूव ए कलर, इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं मीडिया के अंदर जा रहा हूं, प्लस पे क्लिक किया, इंपोर्ट मीडिया, और यहां से मैं एक और फुटेज ला रहा हूं जो यहाँ पे हमारा है वीडियो फुटेज 2 के नाम से। इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। ये भी आपको सिंपली गूगल में मिल जाता है, कुछ लोगों को पता भी होगा इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसको प्ले किया तो यहाँ पे एक लाइन जो है वो टाइगर वो चलता हुआ आ रहा है और इसका जो बैकग्राउंड है वो पीछे से ग्रीन है। तो इसको भी हम रिमूव करके कोई जंगल की इमेज या कोई इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे मैंने प्ले किया तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक फुटेज है, इसका भी हमने बैकग्राउंड ये जो ग्रीन है वो हटाना है। वही मैं जा रहा हूं यहां से विजुअल इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे रिमूव ए कलर को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूं। उसके बाद आ रहा हूं मैं इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर और यहाँ पे रिमूव ए कलर वाली जो प्रॉपर्टीज है इसमें कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एरो पे, और यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से इस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो वापस हमारा ग्रीन आ गया। फिर से आप जाएं यहाँ पे कलर के अंदर, यहाँ से वही कलर पिकर लें और यहाँ से ग्रीन के ऊपर क्लिक कर दें। तो मैंने क्लिक किया तो ये जो टाइगर हमारा आ रहा है इसके जो वही बॉर्डर यहाँ बच चुका है। तो उसके लिए आपने यहाँ से टॉलरेंस को इंक्रीज करना है। तो मैं टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। अभी हमारे टाइगर के पीछे बिल्कुल ये जो रिमूव हो चुका है ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, यहां तक मैं रख रहा हूं या थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इतना। तो ये अभी मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊं तो अभी ये सिर्फ टाइगर ही आ रहा होगा, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो बैकग्राउंड हमने रिमूव कर लिया, मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया। तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आपने कलर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने टॉलरेंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, तो ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप हर बैकग्राउंड को इससे नहीं रिमूव कर सकते, इसको आप सिर्फ उसी वीडियो के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो शूट की और आपके कपड़े यानी आपने जो भी ड्रेस पहना हुआ है उसमें कोई कलर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके बैकग्राउंड से मिलता हो। यानी अगर आपने कोई शर्ट पहनी हुई है और शर्ट आपकी रेड है और बैकग्राउंड के अंदर भी कोई पार्ट रेड है, तो जैसे ही आप उस रेड को रिमूव करेंगे तो साथ में आपकी शर्ट भी जो है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो इसीलिए आपने ये ध्यान में रख लेना कि जो आपका बैकग्राउंड है और आपके जो ड्रेस है या जो भी आपकी वीडियोस में कलर ज्यादा सिमिलर नहीं होने चाहिए। यानी आपकी जो शर्ट वगैरह का कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए और बैकग्राउंड का बिल्कुल उसमें फर्क होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ग्रीन स्क्रीन पर ही शूट कर लें ताकि आपको इजीली उसको मुश्किल ना हो रिमूव करने में और आप जल्दी से उसको रिमूव कर लें और अपना जो कस्टमाइज बैकग्राउंड है वो लगा सकें। अब इस टाइगर के पीछे हमने कौन सा बैकग्राउंड लगाना, तो मैं वापस से मीडिया में आ रहा हूं, प्लस पे क्लिक कर रहा हूं, इंपोर्ट मीडिया, और यहां से मेरे पास एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ है जंगल का, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूं। उसके बाद इसी इमेज को मैं यहाँ पे ला के अपने फुटेज के नीचे रख रहा हूं। मैंने नीचे रखा तो यहाँ पे आ तो चुका है। उसके बाद इसको मैं एडजस्ट करूंगा। मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ से प्रीव्यू विंडो के अंदर से, सॉरी मैंने कंट्रोल Z किया। आपने ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसको टाइमलाइन में अगर आए तो ये आपका फुटेज है वीडियो और यहाँ पे नीचे ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे तो फिर वही शायद हो जाए, ये आपका वही लाइन वाला हो रहा है। इसके लिए आपका एक यहाँ पे सोल्यूशन है कि अगर आप टाइमलाइन में आए तो आप किसी भी ट्रैक को लॉक कर सकते हैं। जैसे ये एक ट्रैक है हमारा यानी वीडियो का और ये एक ट्रैक है हमारा बैकग्राउंड का। तो हम वीडियो के ट्रैक को एक दफा लॉक कर देते हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे वीडियो ट्रैक के पीछे यहाँ पे एक आई बनी हुई दिख रही है, डिसेबल ट्रैक। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक लॉक का बटन दिया, उस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारा ट्रैक जो है वो लॉक हो चुका है। उसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी से यहाँ पे ऊपर से रख के इसको यहाँ पे क्लिक करके एडजस्ट कर लें। यहाँ मैंने इसको एडजस्ट कर लिया।
उसके बाद यहाँ पे मैं टाइमलाइन में आ रहा हूँ और यहाँ पे ट्रैक 2 जो हमने लॉक किया था इसके दोनों बटन पे फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारे जो है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपने इस बैकग्राउंड को पूरे वीडियो के नीचे फैला देना, यानी पूरी वीडियो में यही चलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे वही टाइमलाइन में आ रहा हूँ और यहाँ पे जब मेरा डबल एरो आएगा इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे रख दूंगा। उसके बाद अगर मैं शुरू से यहाँ पे प्ले करूं तो ऐसा लगेगा शेर, ये जो हमारा टाइगर है वो जंगल में चल रहा है। पहले इसके पीछे ग्रीन स्क्रीन थी, वो हमने रिमूव कर दी और यहाँ पे एक हमने बैकग्राउंड लगा दिया। मैं प्ले करता हूं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये विजुअल इफेक्ट्स के अंदर जो तमाम ऑप्शन है वो समझ आ चुके होंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा यहाँ पे इंटरेक्टिविटी और कैप्शंस के बारे में। और उसके बाद एक वीडियो मैं इस पर भी बना दूंगा किस तरह से आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके पूरे ऑप्शंस को मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।